असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम लेके आपके पास आया। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का शंबुल लेके आपके पास आया। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का फरमान लेके आपके पास में आया। हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब अख्तरुल ईमान साहब को कहा कि बिहार में हमको चुनाव लड़ना है तो बीजेपी को शिकस्त देना। आप एक चिट्ठी लिखिए, लालू जी को एक चिट्ठी लिखिए, मेरा सलाम बोल दीजिए और कहिए कि बिहार में अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं तो ओवैसी साहब को साथ में रख करके चुनाव लड़िए। अख्तरुल ईमान साहब एक चिट्ठी लिखता है, हमारा रंजीत राणा पार्टी कार्यालय जाता है, जाकर के चिट्ठी देता है कि हम लोगों को गठबंधन में शामिल कर लीजिए। लालू का बेटा जवाब नहीं देता है, फिर दोबारा चिट्ठी लिखवाता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहा कि दोबारा चिट्ठी लिखिए और भेजिए कि हम लोग महागठबंधन में शरीक होना चाहते हैं। लेकिन लालू का बेटा का तो मंशा कुछ और है। लालू जी का बेटा गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, सुने थे ना? मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान का नेता को गठबंधन में शरीक नहीं करना चाहता। यही आत्म हकीकत है, यही मुसलमानों का गिनती है लालू का बेटा के पास। मिट जाओगे, अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, नहीं तो हमेशा दरी बिछाने का जो काम होता है वही करना पड़ेगा। पूरे बिहार में 18% मुसलमान का आबादी, पूरे बिहार में यादव का 14% आबादी। लालू का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, हम और आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हम हिस्सेदारी चाहते हैं, हमको हक चाहिए, हक। हमारा जो 18% आबादी है बिहार में, हमको हिस्सेदारी चाहिए। किसी का भी सरकार बने बिहार में, जब तक एमआईएम का साथ नहीं रहेगा तब तक सरकार नहीं बना पाएगा। बीजेपी को छोड़ के हम लोग सरकार बनाएंगे उसी का जो हमसे बात करेगा, हिस्सेदारी का बात करेगा। 18% है तो 18% हमको आरक्षण चाहिए, नौकरी में 18% चाहिए, काम में 18% चाहिए। अब हिस्सेदारी चाहिए, हम उठा करके नहीं लेंगे, हम हिस्सेदारी छीनने का काम करेंगे। लेकिन आपको समझना होगा, यादव का नेता है लालू यादव, कुर्मी का नेता है नीतीश कुमार, हरियाणा का नेता है मायावती, आदिवासी का नेता है शिबू सोरेन का बेटा, जाट का नेता है ओम प्रकाश चौटाला का बेटा, पंजाबी का नेता है बादल, कौन बादल जो मर गया। इसी तरह से पूरा बिरादरी, जितना भी बिरादरी है हमारे हिंदुस्तान में, सिवाय आपका, सबका नेता। आपका नेता का नाम बताइए। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब को नाम अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान में एक भी नेता आपका नजर नहीं आएगा। अतीक अहमद को गोली मार दिया जाता है, मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जाता है, जेल में उसको मारा जाता है, सिवान साहबुद्दीन को स्लो पॉइजन देकर के मारा जाता है, आजाद खान को जेल में ठोस दिया जाता है। हिंदुस्तान में मुसलमान का एक भी नेता नजर नहीं आता है।
अगर इसी तरह का हालात रहा, आज किशनगंज जिला में 1,40,000 वोट को काटा गया है। खुदा जाने किसका नाम जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। निवासी आपका बनता नहीं है, प्रशासन सब उसका चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी से मिला हुआ है। खुदा जाने कितना नाम चलेगा नहीं चलेगा। अगर यही हाल रहा, नौजवान साथी, हमारे बुढ़ा बुजुर्ग, हमारे इलाके के लोग, तो आने वाला समय में वोट का भी अधिकार आपको छीन दिया जाएगा। आप महागठबंधन में हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का नेता महागठबंधन में है, लेकिन आपका नेता महागठबंधन में अगर गठबंधन में शरीक होना चाहता है तो शरीक नहीं होने के लिए दिया जाता है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं क्यों? क्योंकि आपका हैसियत को जानता है कि एंटी बीजेपी को इसको वोट देना पड़ेगा। लेकिन नहीं, इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि बिहार में सरकार में मेरा मौजूदगी रहेगा और हम हिस्सेदारी का बात करेंगे। मांगा हुआ चीज और हम नहीं लेंगे, हमको हिस्सेदारी चाहिए। पूरे बिहार में 40 सीट ऐसा है जहां मुसलमानों का फैसला होता है, जो चाहता है वही जीतता है। यानी 40 सीट अपने दम पर आप जीत सकते हैं। तो जब आप 40 सीट जीत जाएंगे तो सरकार को जिधर घुमाना चाहेंगे उधर घुमेंगे। हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब विपक्ष का नेता बना हुआ है, उनके साथ 7 एमएलए हैं एमआईएम के, लेकिन पूरे हैदराबाद सरकार को हिला देता है। अगर फेसबुक व्हाट्सएप आप लोग अगर देखते हैं तो जरूर देखें। अभी खड़ा होता है, वहां का मुख्यमंत्री बोलता है, अकबर भाई आपका काम बताइए, काम संपन्न हो चुका। यह है ताकत, 7 सीट में ये ताकत है। तो गौर कीजिए, अगर बिहार में आपका 40 सीट आ जाए तो सरकार जिधर घुमाएंगे उधर घुमेगा। बेशक आने वाला समय में मैं यहां बोल के जा रहा हूं, सरकार तो बीजेपी के खिलाफ ही बनेगा, उसमें एमआईएम का हिस्सेदारी रहेगा, ये आप नोट कर लीजिए। और एमआईएम का अगर सरकार में भागीदारी रहा तो हमारा एमआईएम से उप मुख्यमंत्री रहेगा। आप नोट आप गौर कीजिएगा, हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में अगर नहीं रहते, एक ही सीट है, लेकिन जब खड़ा होता है आंख मार के देखता है कि क्या बोल रहा है। अगर डर है बीजेपी सरकार को तो वो ओवैसी साहब का खौफ है। ओवैसी साहब कहता है कि नरेंद्र मोदी जी, जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है तब तक भारत का नक्शा को तुम बिगाड़ नहीं सकते। जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है तब तक इस देश का एक भी नागरिक को निकाल नहीं सकते हो। ये अपना नेता का कहना है। आपका नेता जब पार्लियामेंट में खड़ा होता है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये बोलना पड़ता है कि ओवैसी साहब अब तो बकस दीजिए। ओवैसी साहब का एक बार फोन आता है, ये जो एसआईआर जिस दिन से चालू होता है, 1-1.5 महीना पहले ही हमको बुलाता है ओवैसी साहब कि तौसीफ साहब, आप अख्तरुल ईमान साहब, आप लोग दिल्ली आइए, आप लोगों के साथ बड़ा साजिश होने जा रहा है। एसआईआर के माध्यम से आपका वोट काटा जा रहा है, आप आइए, मैं चलता हूं चुनाव आयोग से बात करूंगा। अल्लाह ताला झूठ ना बुलाए। लोग जाते हैं चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग बैठाता है, चाय पिलाता है, नाश्ता खिलाता है। चुनाव आयोग बोलता है, ओवैसी साहब बिहार में चुनाव होने दीजिए। तो ओवैसी साहब कहा
कि आप निष्पक्ष चुनाव करोगे तो मैं तुम्हारा साथ हूं, अन्यथा 2003 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तुम किसी चुनाव आयोग का हैसियत नहीं है जो आपका नागरिकता पर सवाल खड़ा करे। काट देने से कोई यहाँ का नागरिक नहीं होगा। चुनाव आयोग का प्राप्त का बखूबी है जो जिसका नाम चाहे काट देंगे, जिसका नाम चाहे रख देंगे। और हम लोग तो चुप इसलिए हैं कि सामने में इलेक्शन है। चुनाव आयोग कान खोल पार्लियामेंट में आज का डेट में आपसे ज्यादा पराली का कोई नहीं। चुनाव आयोग ने माना, इसीलिए मैं ओवैसी साहब का संदेश लेके आपके पास आया कि कब तक दरी बिछाओगे, कब तक दरी बिछाओगे, कब तक पिछलग्गू बन के रहोगे। कुछ दिन पहले महागठबंधन का हमने देखा था, 3-4 दिन पहले खड़गे जी, राहुल जी, तेजस्वी जी, साहनी जी, जिनका 2% आबादी है बिहार में, लेकिन आपका 18% आबादी वाले, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, मुसलमान कहने वाले आपको सिर्फ मन साना करने के लिए रखने का काम किया है। आपको हिस्सादारी के लिए नहीं। अगर हिस्सादारी देता तो लालू का बेटा घोषणा करता कि सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, लेकिन उल्लू का जुबान में ताला मरा हुआ है। यहां तक कह दिया है कि ओवैसी साहब का पार्टी का जरूरत नहीं है बिहार में। तो इस बार साबित कर देना है कि बगैर ओवैसी का बिहार में सरकार भी नहीं बनेगा। ये नोट कर दीजिए। बड़ी मेहनत से वोट देने का काम किया आपने। एक तरफा ओवैसी साहब को कि उसको आप लोग वोट नहीं दिए हैं, ये वोट ओवैसी साहब को दिए थे, मैं जानता हूं। लेकिन जिनको जिताए वो आपको क्या किया? आपको ले आकर के लालू का बेटा के पास 6 करोड़ में बेच दिया। 6 करोड़ में बेचा। आपको पूछा भी नहीं और जाकर के अपने आप को बेचने का काम किया। और कहता है कि अमौर में अख्तर ईमान साहब को देखो, तुम्हारा 4 गुना काम किया है। अगर तुम उनके साथ आते तो 8 गुना काम होता। करने का अगर लूर ना हो तो किसी को एमपी बना दीजिए, काम नहीं होने वाला। ना रहे वो आपका 1:30 बजे रात में भी बिजली पहुंचाने का काम करेगा। इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो आज आप एमएलए बनाए हैं, उसको कल आप एमपी बना दीजिए, आपका काम नहीं कर सकेगा। मेरे वक्त में, मेरे कार्यकाल में कोई भी पोस्टमार्टम हम होने के लिए नहीं देते थे। चाहे वो पानी में डूब के मरता था, चाहे वो सांप काट के मरता था, या हिंदू भाई फोन करता था तो हम बोलते थे कि जला दीजिए। और कोई अगर मुसलमान भाई कहता था तो हम कहते थे कि मिट्टी कर दो, उसके बाद हम समझ लेंगे। और आज का डेट में गोबर से भी लाश उठाया जाता है। याद रखिएगा, आने वाला समय में अगर नहीं सुधरे, छाता और बिरयानी और 500 रुपया में बढ़ते, तो आने वाला समय में भी ये सोच लेना कि कोई काम होने वाला नहीं है। मैं आपको बिरयानी या छाता या 500 रुपया लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। जिसको बुलाए जाकर के लीजिए, लेकिन जमीन का सौदा मत करना। आप याद रखिए, मीर जाफर मुसलमान था, लेकिन मीर जाफर अगर ना होता तो ये देश अंग्रेज को गुलामी नहीं होता। इसलिए जमीन को मत बेचना, क्योंकि मेरा नाम आने वाला समय में आपको गठबंधन का नारा देगा। याद रखना, महागठबंधन अगर हम लोगों से गठबंधन करता है तो याद रखना, आज समय आया है
आपने मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार वोट देने का काम किया, 4 बार एमएलए बनने का काम किया। अब हमको शौक नहीं है, क्योंकि 1 बजे रात में अगर कोई फोन किया है कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है तो मैं उसका भी फोन उठाया हूँ। अगर आज दिन में कोई भी फोन किया है तो मैं उसका भी फोन उठाया हूँ। बस इतना कहना चाहूंगा कि आने वाला समय में वोट सिर्फ पतंग और पतंग को देना है, ओवैसी साहब को वोट देना है। मैं हिंदू भाई से भी कहना चाहूंगा कि आप मुझे 4 बार देखने का काम किया, कभी हम हिंदू मुसलमान कहीं फैलाने का काम नहीं किया। हमारा चेहरा देख के देना। और ओवैसी साहब एक सज्जन लीडर है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब सब बिरादरी का नेता है तो आपका बिरादरी का नेता क्यों नहीं होगा? इंशाअल्लाह आने वाला समय में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पावर में होगा और हर राज्य में हमारा हिस्सेदारी। मैं इतना कहने के लिए आया हूं कि 4 टर्म के कार्यकाल में अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो मैं माफी मांगने के लिए आया हूं आप लोगों से। 4 टर्म में अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो मैं माफी मांगने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। फिर मौका मिला तो मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे यही कहूंगा कि पतंग छाप को जिताना है और ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत करना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।